हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देखने वाले हैं कि वो कौन पर्सन है जो अब आपके लाइफ में आने वाले हैं एक न्यू रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। ओके, हो सकता है कि वो पर्सन अभी से ही आपके लाइफ में मौजूद हो, लेकिन जो लोग अभी सिंगल हो उनके लिए विशेषकर ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो वो पर्सन जब आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप उनके लिए अपना ट्रू लव फील कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसके ऊपर ये रीडिंग होने वाला है। ओके, और ये भी हम लोग देखेंगे कि वो पर्सन जब आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो अपने लाइफ में कौन से ऐसे लेसन लर्न करने के बाद आ रहे हैं। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि उस पर्सन के आने के बाद कौन कौन से आपके लाइफ में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में फिर हम लोग एंजल डेक के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या कहना है उस पर्सन की तरफ से। ओके, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपको। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना किसी देर के सबसे पहले हम लोग कार्ड्स की सफलिंग करेंगे। ओके, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि न्यू रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, मुझे गाइड कीजिए। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में जो न्यू रिलेशनशिप आने वाला है, एक न्यू पर्सन आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमें एनर्जीज दीजिए। सेकेंड वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, थर्ड आप देख पा रहे हो टेन ऑफ वैंड्स। ओके, फोर्थ वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट वी हैव। ओके, Knight of Pentacles. Next we have Eight of Pentacles. Okay. Next we have Ten of Cups. Okay. और bottom of the deck आप देख पा रहे होंगे Four of Pentacles and after that Five of Pentacles. Okay. सो आज की इस कार्ड्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ गाइस कि आपके जो न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाले। ओके, आपके लाइफ में जो न्यू रिलेशनशिप आने वाले हैं, इट डजेंट मैटर कि वो लड़के होंगे या लड़की, अपने हिसाब से आप लोग रेजोनेट कीजिएगा अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। ओके, सो मुझे अधिकतर यहाँ एनर्जी आ रही है कि उस पर्सन की एनर्जी, या फिर मैं कहूँ तो उस पर्सन का मैं जॉडिक साइन देख पा रहा हूँ। ओके, वो फायर साइन के हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ इन राशियों वाले की बहुत अधिक हो रही है आज की इस रीडिंग में। ओके, फायर साइन में मुझे नज़र आ रहा है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, और अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जैसा कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, लीब्रा की भी एनर्जी है हम लोगों के पास, लीब्रा के भी वो पर्सन हो सकते हैं। ओके, और पाइसिस के भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जी आई है। ओके, सो ये सभी ज़ोडिक साइन वाले पर्सन वो हो सकते हैं जो अभी आपके लाइफ में आने वाले हैं। अगर मैं उनका हाव भाव देख पाऊँ या उनका लाइफ स्टाइल देख पाऊँ गाइस, ओके, इट डजेंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की, लेकिन मुझे यहाँ एम्प्रेस की या फिर मैं कह सकता हूँ कि क्वीन वाली एनर्जी आ रही है। ओके, अगर वो कोई लड़की होंगी तो वो एज अ एम्प्रेस होंगी या फिर एज अ क्वीन होंगी। ओके, अगर वो लड़के होंगे तो एज अ एम्परर होने वाले हैं या फिर एज अ किंग। सो ये एनर्जी उनकी तरफ से मुझे आ रही है, यानी कि अपना वो लाइफ स्टाइल जिस तौर तरीके से जीते हैं उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि सेम काइंड ऑफ क्वालिटी। ओके, एज अ किंग, एज अ क्वीन, एज अ, मैं देख पा रहा हूँ कि एम्परस, एम्परर, ऐसी एनर्जी आ रही है। और साथ ही मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनके पास, मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है गाइस। ओके, उनके लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अधिक है। वो ऐसे कोई काम या फिर ऐसे कोई व्यवसाय करते हैं या करती हैं। ओके, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि उनके पास बहुत अधिक स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल तौर पे। और बहुतों के लिए मैं ये भी कहूँगा कि वो जो पर्सन होने वाले हैं वो अपना एक लाइफ स्टाइल, एक रूटीन मैं कहूँ या फिर एक शेड्यूल बनाकर चलते हैं। ओके, कि किस समय क्या करना है, किस समय किस व्यक्ति के साथ कितना समय बिताना है, कौन सही है कौन गलत है, यानी कि इन सब के मामले में बहुत ही सेंसिबल होने वाले, बहुत ही सेंसिटिव। मुझे उनकी जो वे ऑफ बिहेवियर कहूँ या फिर उनकी लाइफ का जो स्टाइल कहूँ वो मुझे नज़र आ रहा है, जैसा कि आपको कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही नज़र आ रहा होगा कोई। ओके, यहाँ देख पा आप एम्प्रेस। ओके, और यहाँ भी क्वीन वाला, यानी कि आपको मैं कह सकता हूँ कि वो ऐसा
लाइफ़स्टाइल अपने लाइफ में कैरी करते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं, जिसमें वो ऐसा फ़ील करते हैं कि वो एज़ अ एम्परर है या फिर एज़ अ मैं कह सकता हूँ कि एम्परेस है। ओके, सो ये सारी फीलिंग वो अपने साथ रखते हैं और उनके लाइफ में मैं मनी की भी स्टेबिलिटी बहुत ही अधिक देख रहा हूँ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है, ये भी है। ओके, हो सकता है कि वो एक फैमिली पर्सन हो, फैमिली पर्सन की भी यहाँ वाइब आ रही है। ओके, सो वो एक फैमिली लवर पर्सन है, अपने फैमिली के वो हो सकता है कि ऐसा हो कि वो अपने फैमिली के हेड हो सकता है। ओके, यानी कि इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि वो अपने फैमिली को चलाते हैं, यानी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके फैमिली का जो खर्चा होता है, ओके, या फिर जितना भी देख रेख करना है, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर है, उनके ऊपर डिपेंड है। सो मनी वाइज मैं देख रहा हूँ या फिर इमोशन वाइज मैं देख रहा हूँ कि उनमें बहुत ही अधिक कंट्रोल है, वो अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका लाइफ शेड्यूल बहुत ही शार्प और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक शाही तौर तरीके वाला होने वाला। ओके, एज अ रॉयल फैमिली ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग बन रही है गाइस। आगे अगर मैं ये बात करूँ कि वो किन चीज़ों को फेस करने के बाद आपके लाइफ में आने वाले हैं गाइस। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि अपने लाइफ में उन्होंने, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो रिस्पॉन्सिबल इंसान है। ओके, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे साफ यहाँ नज़र आ रही है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ओके, 10 ऑफ वैंस का कार्ड आया, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अपना बिजनेस का हो सकता है, अपने करियर का हो सकता है, या फिर अपना जो जितना भी उनके पास इफेक्ट्स या फिर मैं कहूँ तो मनी है। ओके, जितना भी उन्होंने कमाया है या फिर उनके जो दादा परदादा का। ओके, सो वो सारी चीज़ें उनके ऊपर है। वो पूरी तरह से उनको संभालते हैं। उन वो मैं कह सकता हूँ कि एक ज़िम्मेवार पर्सन है। ओके, अपने लाइफ के लिए बहुत ही ज़िम्मेदारी उठाते हैं अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने मैं कह सकता हूँ अपने जो भी प्रोफेशन में है वो उनके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़िम्मेवार और हार्ड वर्कर पर्सन है। ओके, जैसा 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी आप नीचे कार्ड देख रहे होंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंस। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही क्रिएटिव है। क्रिएटिव तो मुझे पता है ही कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके, और बहुत ही अभी अपने लाइफ में बर्डन भी फेस कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। ओके, और मैं देख रहा हूँ कि पास में ही हाल में ही हो सकता है कि उनको अपने लाइफ में हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जैसा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप देख पा रहे हो। ओके, स्क्रीन पे तो कहीं ना कहीं कुछ धोखा हुआ है उनके साथ। मैं ये साफ तौर पे नहीं कह सकता कि हो सकता है कि लव रिलेशन के अकॉर्डिंग उनको मिला धोखा, या फिर उनको बिज़नेस के अकॉर्डिंग मिला, या फिर कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिलेशनशिप, या फिर ऐसा कोई फैमिली मेम्बर जिसके अकॉर्डिंग उनको अभी हाल फिलहाल में ही कोई चीटिंग वाले फेज का सामना करना पड़ा है, जिन्हें उन्हें काफ़ी हार्ट ब्रेक सहना पड़ा। ओके, और ये भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि वो पर्सन अभी हाल में ही हो सकता है कि ये सारे विज़न, ये सारे ख्याल अपने मन में अब बना रहे हैं। ऐसा उनकी तरफ से सोचना है कि अब उनको एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिनके साथ वो सेलिब्रेशन वाला मोमेंट फील कर सके, एक हैप्पी रिलेशनशिप। ओके, या फिर मैं कह सकता हूँ कि डिवाइन लव की तलाश में है वो, एक ऐसा डिवाइन लव उनको मिले जिनके साथ वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, एक ऐसा पर्सन। ओके, इट डजेंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की, लेकिन ऐसा ही वो फील कर रहे हैं। ओके, उनको ऐसा फील आ रहा है कि वो अब मैरिज कर ले, अब अपनी लाइफ को एक नया दिशा दे दे, क्योंकि ये सभी जितनी भी उनको हार्डशिप मैं कह सकता हूँ या फिर जितने भी सिचुएशंस उनको जो फेस करने पड़ रहे हैं वो अकेले उनसे नहीं हो पा रहा। ओके, सो ऐसा कोई हमसफ़र या फिर मैं कहूँ ऐसा कोई साथी वो चाह रहे जिसके साथ वो 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ सके। सो ये सारी फीलिंग्स, और मैं कह रहा हूँ कि ये सारे सिचुएशंस वो फेस करते हुए आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइस। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि उनके सोचने समझने का तरीका, जैसा पहले ही मैंने आपको बताया, किंग और क्वीन जैसा होने वाला है। ओके, फाइनेंस वाइज भी बहुत ही स्टेबल है, वो हार्ड वर्कर है, क्रिएटिव है। ओके, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं उनको हार्ट ब्रेक मिला है, साफ पता चल रहा है। ओके, और वो ये सिचुएशन चाहते हैं कि वो अब 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में जाए, कोई ऐसा पर्सन उनके लाइफ में आए, कोई ऐसा पर्सन को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनको ये सारे मैं कहूँ तो परेशानियों से या ये सारे बर्डन से, या फिर मैं कहूँ तो जितने भी वो अभी अपने ऊपर ये सारी जिम्मेवारियाँ लेकर चल रहे हैं उनको थोड़ा हल्का कर सकें। ओके, कोई पर्सन के आने के बाद वो हल्का फील कर सके कि हाँ चलो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पर्सन के ऊपर भी। ओके, जो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करके आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो जैसा कि वे हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ है गाइस। ओके, सो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट होने के बहुत अधिक हद तक चांसेस है।
इसलिए चांसेस है क्योंकि वो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देख चुके हैं। ओके, रिश्ते क्या होते हैं, हार्ट ब्रेक क्या होता है, यानी कि मैं कहूँ तो रिलेशनशिप क्या होता है, इन सब का मायने उनको अच्छे से पता है। और ये सभी चीज़ें अपनी लाइफ में वो फेस करते हुए आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं। हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर वो पर्सन आए आपके लाइफ में। ओके, जो ऐसे प्रोस्पेक्टिव या मैं कह सकता हूँ कि ऐसे सिनेरियोज जिन्होंने अपने लाइफ में फेस किया। ओके, सो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसे माइंडसेट में हैं, नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी जो आपके अंदर आ रही है, स्पेशली अपने पर्सन को लेकर या स्पेशली अपने फ्यूचर को लेकर कि किस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर होने वाला है, वो कैसा रहेगा, तो उसके लिए मैं कहूँगा प्लीज़ प्लीज़ जस्ट गिव अप इंटायरली टू योर स्क्रैपी फीलिंग्स। प्लीज़ ऐसा फील मत कीजिए। ओके, जो भी पर्सन आ रहा है उनको आने दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये सारे बेतुके ख्याल अपने मन से निकालिए ताकि वो पर्सन आसानी से आपके लाइफ में आ सके। आप अपने तरफ से अपना वे कम्प्लीटली क्लियर रखिएगा। ओके, बिकॉज ही और सी इज़ जस्ट कमिंग टू योर लाइफ एंड मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने वाला है। आगे चल के हो सकता है कि आप लोग हैप्पी मैरिज वाले रिलेशनशिप में भी जा सको। ओके, तो ये सारी फीलिंग्स आ रही है। अब मैं देख लूँगा आगे कि जब वो पर्सन आएंगे तो आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। क्या आप उनसे ट्रू लव करने वाले हो या फिर वो पर्सन आपसे ट्रू लव करने वाले हैं। कौन कौन से सिचुएशंस आएंगे, यानी कि क्या क्या फिर होंगी स्टेप बाय स्टेप, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग लव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने लगोगे। ओके, सो इसके लिए मैं फ्रेश एनर्जी निकालूंगा। ओके, सो सबसे पहले मैं कार्ड्स को फिर से कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि जो भी पर्सन न्यू रिलेशनशिप मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे व्यूअर्स लव वाले सिचुएशंस में जाने वाले हैं, या फिर जो पर्सन उनके लाइफ में आ रहे हैं क्या उनसे उनको ट्रू लव होगा। सो इन सब के बारे में मुझे एनर्जी दीजिए। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे उसके बारे में एनर्जी दीजिए। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट वी हैव। ओके, second, three of wands. Okay, queen of swords, eight of swords. Okay, page of cups. Next we have five of wands. Another we have seven of wands. Okay, लास्ट हम लोग देख लेंगे टू ऑफ कप्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में आप देख पा रहे हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है द लवर्स। ओके, द लवर्स का भी है, और यहाँ जैसा कि देख रहा हूँ मैं 2 ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मैं साफ तौर पे देख पा रहा हूँ गाइस कि आप लोग दोनों की तरफ से प्यार होने वाला है, प्रॉपर वे में होने वाला है। जैसा कि बॉटम ऑफ द डेक में आपने देखा। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद लवर का कार्ड है। ओके, और यहाँ हम लोगों के पास 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो इन सब के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है वो आपके सोलमेट हो। पॉसिबिलिटीज़ बहुत अधिक है कि वो आपके सोलमेट होने वाले हैं गाइस। ओके, और मैं देख रहा हूँ कि जब वो पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है, जब वो पर्सन आएंगे तो अपने तरफ से अपने प्यार को वो देर नहीं लगाएंगे आपसे एक्सप्रेस करने में। जैसा कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। ओके, बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि इम्पेशेंटली वो अपना जो भी फीलिंग रहेगा आपको शेयर करने वाले हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस। ओके, ये चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ। और जैसे ही वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे गाइस, आप कोई भी सिचुएशन जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, ओके, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप देख रहे हो। ओके, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है हम लोगों के पास। जिस भी सिचुएशन को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है फाइनेंस के अकॉर्डिंग, या फिर हो सकता है कि बहुत कोई ऐसे भी है जो अभी गलत पर्सन के साथ फंसे हुए, गलत रिलेशनशिप में अटके पड़े हुए हैं। ओके, सो हो सकता है वो पर्सन जैसे ही आपके लाइफ में आए, आप अपने पास्ट पर्सन से जो हो सकता है टॉक्सिसिटी अपने साथ कैरी कर रहा हो और आपकी लाइफ को रूइन कर रहा हो। ओके, हो सकता है कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा हो। सो वो सारी सिचुएशन से आप प्रॉपरली आसानी से निकल जाओगे। जैसा कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी हम लोगों के पास कार्ड है। ओके, सो जो भी आपके आंखों के सामने जितना भी, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई भी होप आपके सामने अभी नहीं बची हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब
कुछ नहीं तो यही सही वाली सिचुएशन में अगर आप गुजर रहे हो, तो वो सारे सिचुएशंस, वो सारे बैटलमेंट, जितना भी आपके अंदर जो बैटलमेंट चल रहा है, जितना भी आप अपने आप से लड़ रहे हो, अपने रिश्तेदारों से, या फिर हो सकता है बहुतों के केस में मैं कह सकता हूँ कि ऐसा मोमेंट आ जाता है अपने पर्सन के साथ, जिन लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। ऐसा सिचुएशन आ जाता है अपने पर्सन के साथ कि बात बात पे आप लोगों का झगड़ा हो जाता है, ओके। ये सारी सिचुएशन प्रॉपरली ख़त्म होने वाली है। जो पर्सन आपके लिए नहीं है, वो पर्सन फाइनली आपके लाइफ से कट ऑफ होने वाले हैं, और वो पर्सन आने वाले हैं जो फाइनली ये प्लान कर चुके हैं कि जिनको ट्रू लव चाहिए, अपने लाइफ में ट्रू पर्सन चाहिए। जैसा आप देख रहे हो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। सो ये प्रिपरेशन में लगा हुआ है कि अब मुझे आगे जाना है किसी न्यू वे में, किसी न्यू डायरेक्शन में, न्यू पर्सन के साथ, जैसा कि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही मुझे समझ में आ रहा है, ओके। सो वो पर्सन कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। एंड आफ्टर 3 ऑफ वैंड्स हम लोगों के पास आता है 4 ऑफ वैंड्स, ओके। सो 1 स्टेप अहेड मैं देख पा रहा हूँ कि अगर वो पर्सन स्टेप लेंगे तो आप दोनों का रिलेशनशिप जाने वाला है मैरिज की तरफ, ओके। जो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड होने वाला है। सो वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने ख्याल में ये बातें हमेशा रखेंगे कि आपके साथ वो एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहे, ओके। जैसा हम लोग के पास पहले ही कार्ड्स की सफलिंग में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था गाइस, ओके। सो यहाँ स्पेशली मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये देखने के लिए इन कार्ड्स को निकाला हूँ कि आप लोग दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप डेवलप होगा या नहीं होगा। जैसा लवर्स के कार्ड से ही पता चल रहा है गाइस, ओके। वो रिलेशनशिप बिल्कुल आपके लाइफ में आने वाला है, एक सोलमेट वाला रिलेशनशिप आने वाला है, एंड आई एम विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ओके। ये भी हो सकता है कि वो प्रपोजल वही पर्सन लेके आए, जैसा पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ओके। वो क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ लेके आएंगे। हो सकता है कि आप किसी बिजनेस फील्ड में हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी एजुकेशनल फील्ड में हो, ओके। सो उसी को बेस बनाते हुए, उसी पर्पस के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में वो एंट्री लेंगे, ओके। हो सकता है बिजनेस, या फिर एक एज अ वर्कर अगर आप हो किसी भी प्लेस में, ओके, कोई काम करते हो, तो वहीं वो पर्सन आएंगे और उन्हीं उन्हीं एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। अगर आप एजुकेशनल फील्ड में हो, स्कूल कॉलेजेस, मैं देख रहा हूँ कि कॉलेजेस और कहीं भी, ओके। सो वो आएंगे, आपसे बातें करेंगे। सबसे पहले उनके तरफ से हो सकता है कि प्रपोजल आए, जैसा कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई, ओके। और ये जो आपको फीलिंग आने वाला है, ये आपको ऐसा फीलिंग होगा कि जैसे कि आपके लाइफ में एक न्यू सरप्राइज़ आया है, ओके। एक न्यू सरप्राइज़, मैं या फिर कह सकता हूँ कि एक सेंसिटिव लव, जो बहुत ही, मैं कहूँ तो नाजुक होने वाला है आप लोग दोनों के बीच में, क्योंकि इमोशंस बहुत भर भर के होंगे। अगर बात करूँ कि हाँ, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप या लव डेवलप होने वाला है या नहीं, तो बेसिकली होने वाला है गाइस, ओके, होने वाला है। ये बात इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से पक्की है। अब अगर मैं देखूँ कि उस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ स्टाइल में क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़े और कार्ड्स निकालूंगा गाइस, ओके। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लाइफ में जो न्यू रिलेशनशिप आने वाला है न्यू पर्सन के साथ, उनके आने के बाद कौन कौन से नेगेटिव या पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट, ओके। 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हम लोग एक और कार्ड निकालेंगे, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर कार्ड्स को देखने के बाद मैं ये आपसे बतलाऊं कि कौन से नेगेटिव चेंजेस आएंगे या फिर पॉजिटिव, तो नेगेटिव चेंजेस के बारे में तो मुझे कोई भी यहाँ साइन नहीं मिल रहा है गाइस, ओके। जितने भी चीज़ें या फिर जितने ही बदलाव आने वाले हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है, और कहीं ना कहीं ये सभी आपके मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है गाइस, ओके। सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों की एनर्जी में मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप लोग अब अपने लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर चुके हो, ओके। इसके अकॉर्डिंग ये सारी एनर्जीज़ और कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, ओके। ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये जितनी भी एनर्जीज़ है वो आपकी एनर्जीज़ है, और ये एनर्जीज़ मुझे प्रॉपरली शो कर रही है कि जो भी आने वाला है पर्सन, उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में जो पहला चीज़ आएगा वो आएगा एबंडेंस, ओके। एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर मैं कहूँ तो ऐसा मैनिफेस्टेशन जो आपने सोचा होगा, हो सकता है कि मनी के अकॉर्डिंग बहुत लोग मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल हो के, सो वो सारी चीज़ें अब कंप्लीट होने वाली है गाइस, ओके।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मैं कह सकता हूँ कि न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाले हैं उस पर्सन के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपको कुछ चाहिए अपने मैं देख रहा हूँ कि अगर जो लोग अभी करियर के मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, तो उस पर्सन के आने के बाद आपके वो स्ट्रगल भी पूरी तरह से सॉर्ट आउट होने वाले हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ओके, और आपका मैनिफेस्टेशन रंग लाने वाला है गाइस। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसा मुझे इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग फील हो रहा है क्योंकि सारी एनर्जीज वैसे ही आई। ओके, अभी जिस भी मेंटालिटी को आप बिलोंग करते हो, ओके, जैसा भी आपका नज़रिया है, वो नज़रिया थोड़ा सा आपका बदल सकता है कि पॉजिटिव वे में चेंजेस आएंगे। ओके, आपकी जो सोचने समझने का तरीका है, आपको दुनिया को एक्सपीरियंस करने का तरीका है, वो पूरी तरह से बदलने वाला है गाइस। ओके, बहुत ही पॉजिटिव चेंज और बहुत ही मैं देख पा रहा हूँ कि तेज़ी से। और पॉजिटिव चेंज में ये भी आएगा कि जो लोग अभी मनी अकॉर्डिंग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर ऐसा अप या फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों अभी अपने दिमाग से और दिल से, यानी कि उन लोग के दिमाग और दिल में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको मैं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ कि आप लोग का दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। सो वो सारी जो सिचुएशंस होने वाली है वो ख़त्म होने वाली है पूरी तरह से। ओके, और कहीं ना कहीं ये मैं देख रहा हूँ डिसबैलेंस, जो आपके दिल और दिमाग के सोच का जो डिसबैलेंस होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में, एक ट्रू पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, तो ये सारी सिचुएशंस पूरी तरह से एंड होने वाली है आने वाले समय में, उस पर्सन के आने के बाद। और मैं कह रहा हूँ कि मेंटली जो आप अगर हरासमेंट वाले सिचुएशन से गुजर रहे हो या मेंटली टॉर्चर वाले फीलिंग्स का अगर आपने सामना किया है, तो प्लीज़ अब वो समय पूरी तरह से आपकी लाइफ से जा चुका है। ओके, आपकी लाइफ से आप बहुत ही आगे बढ़ चुके हो, जैसा कि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे फील हो रहा है, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत ही आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में न्यू पर्सन और अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा जानकर गाइस इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके, ये सभी आपकी एनर्जी है और मैं बहुत ही खुश हूँ इन सारी एनर्जीज़ को फील करते हुए। ओके, ये सारी बातें मुझे पता चल रही हैं। और जो लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी है जो अभी हो सकता है कि बहुत ही ओवर थिंक करते हैं। ओके, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। सो उन सब के लिए मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ यू शुड डू अवे विथ योर फियर्स और ओवर थिंकिंग। ओके, प्लीज़ उन सब से दूर रहिए। कीप योर सेल्फ वन लेंथ आर्म अवे फ्रॉम ऑल दीज मैसेज। ओके, वो सारे मैं कह सकता हूँ कि उलझन वाले सिचुएशन जिनमें आप डूबते चले जाते हो, प्लीज़ उनमें अब दोबारा मत जाइए क्योंकि आपकी एनर्जी अभी बहुत आगे तक जा चुकी है। ओके, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो मैनिफेस्टेशन को दर्शा रहे हैं और यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में मनी, एबंडेंस और ऐसे पर्सनालिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो जो एक किंग और क्वीन वाली पर्सनालिटी और क्वालिटी को अपने साथ कैरी करता है। ओके, सो वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँ आपके लाइफ में या फिर कहूँ आपके मैनिफेस्टेशन, वो बस अब कंप्लीट होने ही वाले हैं और विद इन 1 मंथ, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो 8 की फ्रीक्वेंसी हो सकता है बहुतों को नज़र आने वाली है। ओके, आने वाले समय में। सो ये सभी एनर्जीज आ रही है गाइस। ओके, और अब मैं ये भी थोड़ा देख लूँगा कि वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनके साथ आपका न्यू रिलेशनशिप होने वाला है, वो अपनी तरफ से क्या फ़ील करते हैं आपके अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आप लोग दोनों नहीं मिले हो अभी तक। ओके, लेकिन जो पर्सन को वो तलाशते हैं, जो पर्सन को वो प्यार करते हैं, मन ही मन प्यार करते हैं, जिनको वो जानते भी नहीं है, देखे भी नहीं है, हो सकता है, तो उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। ओके, सो इसके लिए मैं अपने हैंडमेड चिट्स में से 2 चिट निकालूंगा। ओके, मेरे हैंडमेड चिट्स के अकॉर्डिंग जो कुछ मैसेजेस वो पर्सन आपको देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जो उनके दिल में छिपी हुई बातें हैं। ओके, सो इस चिट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं थोड़ा मिक्सअप कर लूँ। ओके, सो इसमें से मैं सिर्फ 2 चिट निकालूंगा आज। ओके, फर्स्ट वी हैव दिस। ओके, पहला ये है और सेकेंड ये है। ओके, जो आपके सामने है। सो सबसे पहले इस चिट को देखेंगे, मे बी आपको क्लियर होगा वो। ओके, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ओके, एवरी डे आई लव यू बिकॉज लविंग टू यू मेक माई डिज़ायर कम ट्रू। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके, फर्स्ट वी हैव दिस। और सेकेंड में आप देख पा रहे होंगे, सेकेंड चिट में हम लोगों के पास है आई नीड योर लव लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट। ओके, उनको आपके प्यार की ज़रूरत है इस कदर जैसा कि एक दिल को धड़कन की ज़रूरत होती है। ओके, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं उनकी तरफ से, ये सारी फीलिंग्स है, वो ऐसा फील करते हैं। ओके, जैसा कि पहले हम लोगों के पास आया। ओके, एवरी डे आई लव यू बिकॉज लविंग टू यू मेक माई डिज़ायर कम ट्रू, यानी कि
आपको नहीं मिले हैं हो सकता है, या फिर आपसे मिले हैं, अच्छी बात है। अगर आपसे वो मिले हुए हैं, आपको जानते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपसे नहीं भी मिले हैं वो, तो अपने दिल दिमाग में यही ख्याल रखते हैं कि हर दिन वो आपसे प्यार करना और ही अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो तमन्नाएँ हैं, वो आपको प्यार करने से पूरा हो जाता है। ओके, एवरी डे आई लव यू, हर दिन वो आपसे प्यार करते हैं। बिकॉज लविंग टू यू मेक माई डिज़ायर कम ट्रू, क्योंकि आपको प्यार करना ही उनका डिज़ायर को पूरा कर देना है। ओके, उनकी तमन्नाओं को पूरा कर देना है। सो ये सही फीलिंग है गाइज़, बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छे फीलिंग सकते हैं। अब एंजल्स की तरफ से क्या कहना आप दोनों के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग? ओके, सो इसके लिए हम लोग एंजल कार्ड की सफलिंग करेंगे। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बतलाइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, उनके जो न्यू रिलेशनशिप उनके लाइफ में आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहना है? आप देख रहे हो अनकंडीशनल लव, यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में प्यार होने वाला है वो अनकंडीशनल होने वाला है गाइस। ओके, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज़ एटर्नली नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। यानी कि वो जो भी प्यार होने वाला है वो बहुत ही गहरा होने वाला है आप लोग दोनों के बीच में। ओके, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, यानी कि कोई भी पर्सन या कोई भी सिचुएशन या कोई भी, मैं कह सकता हूँ अप एंड डाउन्स आपके लाइफ में, उस पर्सन को या फिर आपको एक दूसरे की लाइफ से हटा नहीं सकता। कोई भी थर्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता। साफ मैसेज एंजल्स की तरफ से दिया गया है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग पे। ओके, अपने एनर्जीज़ को इसी तरह पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाते रहिए गाइज, आप अच्छा जा रहे हो। ओके, कार्ड्स के अकॉर्डिंग पूरा पता चल रहा है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री ले ही चुकी है, लगभग आपकी लाइफ में आ ही चुका है। ओके, आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव रही गाइज। ओके, थैंक यू आपकी इस एनर्जी के लिए। जैसा आप हो बस उसी एनर्जी में रहो, बस यही मैं कहूँगा। ओके, सारी चीज़ें आ रही है आप तक, आपके मैनिफेस्टेशन अब काम आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आने वाली है, वो पर्सन आने वाला है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है एंड ऑल। मैं फील कर सकता हूँ कि जो भी आपने डिज़ायर रखा था वो सारी चीज़ें आ रही है। सो आई एम विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग टाइम गाइज। ओके, सो मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग अपना बहुत ही ख्याल रखिए और बाय बाय।